माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो जरा, जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघोड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते। दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने। के आसपास के क्षेत्र में जहां भ्रमण करोगे वहां कहीं ना कहीं एकांत में तुम्हें शिव जरूर मिलेंगे। कहीं पिपलेश्वर, कहीं गंगेश्वर, कहीं हाटकेश्वर के रूप में बाबा बैठा हुआ, भक्तों के कल्याण। लक्ष्मी जी का मन नहीं लगाता घोड़े पर, उनका ध्यान चले गया अश्व पर। अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है। अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन 5 जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? 5 जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता है, निकालता जो। बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। शास्त्र कह रहा, शिव कथा का, लक्ष्मी जी का ध्यान अश्व पर, घोड़े पर लक्ष्मी का ध्यान। कभी कभी ध्यान भटक जाता है, कभी कभी ध्यान भटक जाता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया था। शंकर जी के मंदिर में कथा चल रही थी, हर हर महादेव लोग कह रहे थे। देवराज का मन नहीं लगा, उसका मन केवल चोरी के सामान पर था, और शरीर में जो ताप पड़ रहा था, शरीर में जो बुखार आ रहा था, ताप बढ़ रहा था, उस पर उसका ध्यान। शरीर में कष्ट बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है,
तो व्यक्ति की भूख समाप्त हो जाती है। शरीर में जब बुखार बढ़ा, ताप बढ़ा, दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखना। एक, जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है तो वो एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं और थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जब हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल को समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह आपको मालूम है ना, अशोक सुंदरी की जगह सबको ज्ञात है। तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम जल को समर्पित करते हैं। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी की जगह पर जब हम जल को समर्पित करते हैं तो जैसे अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है, उसी तरह शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जब अशोक सुंदरी पर हम 2 बूंद भी अगर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं, तो वो जल, हमारा चढ़ाया हुआ जल का भाग पितृलोक में जरूर जाता है। तो पितृलोक में जरूर जाता है। यह अशोक सुंदरी का जो जल है, इसका बड़ा महत्व है। और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है, जिसमें 2 सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु, हरौली, हल्दी, मौली, चंदन, चावल, मेहंदी, अबीर, गुलाल, लाल पुष्प आदि से पूजन कर कर माता की आरती करिए भोग लगाकर। और अच्छा मुहूर्त देखकर, लाभ और शुभ घड़ी को देखकर झोली पे सार कर अपनी माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर माता से निवेदन करो, हे माँ, अब आप हमारे घर के अंदर, हमारे भवन में सदा विराजमान रहो। और माता को अपनी झोली में वो 2 सिक्के जो रखे हैं उसको झोली में डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा, 1 हल्दी की गठान, 1 अमरबिल का टुकड़ा अपनी झोली में डाल लीजिए और वहाँ से चौकी को, पाटे को हटा दो, थाली को हटा दो और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर वहाँ पर पोंछा फेर दो। और जो झोली में आपके सिक्के रखे हैं, अमरबिल, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ जो रखी है, उसको सिक्के के साथ एक डब्बी में या एक वस्त्र में अपनी तिजोरी, अलमारी में जो शुभ घड़ी है उसके अंतर्गत लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख दीजिए। 5 दिए जो भगवान के सामने रखे थे, उसमें से 1 दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी, उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से 1 दिया मंदिर में रखिए, 1 दिया पानी के स्थान पर रखिए, 1 दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और 1 दीप घर के हॉल में रखिए। महाराज ऐसे 5 दियों का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे, वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने घरों में दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, दीपमाली का दीप उत्सव मनाया है, उसकी बहुत बहुत आप सभी को बधाई हो। बहुत बहुत साधुवादता पूर्ण 5 दिवसीय पूजन का आनंद आप सभी ने ग्रहण किया। आप सभी को दीपोत्सव की, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। 7 तारीख से सुंदर 5 दिवसीय